लगा दो। मैंने बहुत समय पहले मैंने परम पूज्य परम वंदनीय परम शिव कथाकार हमारे दयागिरी बापू के मुख से मैंने एक कथा सुनी थी, मुझे अभी याद आ रही। उसके पास कोई किसान आया था, उसको आम का पूरा खेत था, पूरा उसका जंगल था आम का, लेकिन किसी को आम नहीं आता था। तो उसने कह दिया स्वाभाविक कि एक काम करो, आप जो आपका पूरा आम का जो पूरा बाग है आम वृक्ष का, चारों तरफ बिल वृक्ष लगा दो। उसने, इस किसान ने चारों तरफ बिल वृक्ष लगाए। तो बहुत समय बाद वो मिलने के लिए आया और कहा कि सभी जो वृक्ष है उसको आम लगने लगी है, क्योंकि वृक्ष के लिए औषधि है। और कहीं भी वृक्ष, कहीं भी जो नहीं होता तो उसके आसपास कोई बिल वृक्ष लगा दो तो वृक्ष आप यहाँ पे बड़ा होने लगता है। इनमें बहुत ऊर्जा है, इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन देने की क्षमता है, प्राण देते हैं, वातावरण को पवित्र सुगंधित करते रहते हैं वृक्ष। इसलिए तो शिवपुराण में उसकी महिमा है। और हम तो कम जानते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक शास्त्र को जानते हैं ना, उसके पास तो बिल वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा रहती है, बहुत सारा प्रयोग रहता है। और हमारे जो इंग्लैंड में रेडिंग में परम शिव भक्त अतुल भाई रोज मुझे कहते रहते हैं कि बापू सूखी हुई कि बिल वृक्ष ने कोई एक लकड़ी हो सूखी, उनसे दीप प्रज्वलित करो। ऐसी बहुत सारी महिमा मुझे बहुत प्रयोग सा भी है। पहले तो मैं कथा करने के लिए जाता था तो घर से बिल वृक्ष की लकड़ी लेकर जाता था, पूरा थैला भर कर जाता था, है ना, साथ में रखते थे हम बिल वृक्ष की सूखी हुई लकड़ी सभी, उससे मैं यज्ञ करता था। अभी सब ये कोरोना के कारण सब क्रम टूट गया हमारा, नकर घर से हम लेकर निकलते थे, सभी समेत घर से लेकर और लकड़ी सब कुछ तैयार करके निकलते थे ना, क्योंकि अजमान के वहां जाने के बाद बार बार कुछ मांगना न पड़े। लेकिन यहाँ तो मेरे सुरेश भाई घर बहुत भगवान की कृपा है, मांगो उससे ज्यादा मिलता है, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कहीं कहीं अव्यवस्था होती है, 2-3-4 दिन के लिए यज्ञ की सामग्री हमारे पास रहती है, 2-3 दिन के लिए भोजन का सीधा सामान भी साथ में रखते हैं, क्योंकि 9 दिन में हमारा गांव दुनिया बदलती रहती है, तो हम सारी सुविधा को साथ में रखते हैं, 2 ट्रक साथ में रखे। तो ये बिल वृक्ष मानव जात के लिए बहुत सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए जो गांव में कथा सुनते हैं उसको सबको मेरी प्रार्थना, लगाओ आज बिल वृक्ष आपके आंगन में, आज ही लगाओ, उसको दीप प्रज्वलित करो। हम तो जहां कथा करने के लिए जाते थे वहां बिल वृक्ष लगा कर ही आते हैं। एक बिल वृक्ष की महिमा है ना, जो कोई मानव आदर के साथ बिल वृक्ष का दर्शन करे, बिल्वाष्टक में भी ये बात कही है ना, स्पर्श करे कोई, उनके लिए बहुत महिमा बताई है। अघोर पाप संहारम कोई सामान्य पाप नहीं, कोई छोटे छोटे पाप नहीं, अघोर पाप। जिन मानव को अघोर पापों में से मुक्त होना, उनके लिए बिल वृक्ष को स्पर्श करे, बिल वृक्ष का दर्शन करे, अघोर पाप में से वो मानव मुक्त हो सकता है। ये पूरा अष्टक है ना, 8 पंक्तियों के द्वारा। इसमें पहला तो सबको कंठस्थ है ना, त्रिदलम वाला, तो हर कोई बोलता है कि पाप में से मुक्त कराने वाला बिल्वपत्र है, महादेव को अर्पण कर। एक पर्ण में ब्रह्मा, एक में विष्णु और एक में महेश रहते हैं, शिव रहते, शंकर भगवान रहते हैं। और ये जो थोड़ी सी दंडी है ना, इसमें लक्ष्मी जी निवास करती है। इसलिए जड़मूल में से दंडी को नहीं निकाल देना, थोड़ी सी रखनी चाहिए। जो गांठ है उसको छेदन कर दीजिए। और गांठ का नियम भी है, हाथ से तोड़नी चाहिए, ये नियम है, कातर से नहीं, कैंची से नहीं, कैंची कहते हैं ना, इससे नहीं, नखून से तोड़ने चाहिए, क्योंकि इसमें से रस निकलता है। रस निकलने से आपको नखून के द्वारा आपको ऊर्जावंत कर सकता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारी पूरी पूजा पद्धति ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है, वो अंधश्रद्धा नहीं है, ये आयुर्वेदिक के साथ जुड़ी हुई सभी बातें हैं। इसलिए हाथ से तोड़कर बिल्वपत्र भगवान को उल्टा अर्पण करे, लिंग को एकदम से उल्टा लगता है, ऐसे अर्पण करें।
और ऐसे अर्पण करें, हम पकड़ कर नहीं, ऐसे अर्पण करें। जिनको मालूम नहीं कोई बात नहीं, जैसे करते हो वैसे करो, लेकिन ये तो मैं एक उपाय दिखा रहा हूं, कैसे कर सकते हैं आप। 1 बिल्व पत्र, 3 बिल्व पत्र, 5 बिल्व पत्र, 9 बिल्व पत्र, 11 बिल्व पत्र, जरूर 108। लेकिन एक बात कान खोलकर याद रख लीजिए, स्पष्ट कहा कि जो बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं उनको बिल्व वृक्ष लेने का अधिकार है, और बिल्व वृक्ष के पास से आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमारे मंगल के लिए ये बिल्व वृक्ष देव आपके पास से पर्ण लेकर अब महादेव को अर्पण करना चाहते हैं, हमारे मंगल के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए। और आजकल लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और पवित्र श्रावण मास में बिल्व वृक्ष की हत्या करते हैं लोग। और पुराण में कहा एक एक पर्ण, जो 3-3 पंखड़े वाला पर्ण, उसको ही तोड़ना चाहिए। टूटा फूटा कीड़े मकोड़े खड़ा हुआ ऐसा ये कोई नहीं, सबको छोड़ दीजिए। 3 पंखड़े वाला उसको तोड़ो, कोई नुकसान न हो वैसे तोड़ो। तो लोग क्या करते, डाली से डाली काट काट कर बिल्व वृक्ष को खत्म कर देते। ये हमारी परंपरा नहीं, और हम हमारे स्वयं के, हमारी मानसिकता की बात कर, तो हमारे लिए सिर्फ, तुम्हारे लिए, आपके लिए नहीं है। मैं कभी अपने हाथ से बिल्व पत्र नहीं तोड़ता और कभी चढ़ाता भी नहीं। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में कहा महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्ष, इस स्वयं वृक्ष महादेव का स्वरूप है, तो वहां से तोड़कर यहां क्यों चढ़ावे। जैसे कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो पूजू मैं पहाड़, ऐसी बात हुई। लेकिन आप कर सकते, मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन पहले बिल्व वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। कहीं कहीं लोग मानता करते हैं ना, हम 1.25 करोड़ बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाएंगे। अरे पहले लगाओ बिल्व वृक्ष, बाद में 1.25 करोड़ चढ़ाओ, 1.25 लाख चढ़ाएंगे, पहले लगाओ, पेड़ लगाओ, बाद में चढ़ाओ। इसलिए शिव महापुराण में और मेरे पास एक दूसरा ग्रंथ है, इनमें स्पष्ट कहा है महादेव को चढ़ाने से ज्यादा फल बिल्व वृक्ष की सेवा से मिलता है। उनमें स्पष्ट कहा कि जिनके आंगन में बिल्व वृक्ष होगा उनके परिवार में धीरे धीरे श्री की वृद्धि होगी। श्री मतलब पैसा ही नहीं, श्री मतलब कीर्ति, आरोग्य, सब कुछ, मति बुद्धि, सब कुछ उनकी वृद्धि होगी। इसलिए 4 दिशाओं में लगा सकते हैं, अरे घर के बीच भी लगा सकते हैं। हम गए थे राजकोट में, पटेल समाज का अग्रणी खोड़ियार धाम का जो नरेश भाई पटेल, उसके निवास स्थान पर मैं गया था, तो उसने घर के अंदर बिल्व वृक्ष है और खुला रखा है, बीच में घर, नीचे शिवलिंग स्थापित किया, घर के अंदर बंगले, बहुत बड़ा बंगला उसके अंदर। और मुझे पहले वहां ले गए, ये बिल्व वृक्ष, शिव जी यहाँ भी रहते हैं। और एक कोने में सुंदर तबले पड़े थे, एक कोने में हारमोनियम पड़ा था। एक मानसिक इफेक्ट होती है ना, क्योंकि ये वाद्य को देखने तो मन में कुछ तरंग होती है। आप कुछ भी वाद्य को देखने तो संगीत बजाना नहीं पड़ता, संगीत दिमाग में शुरू हो जाता है, इफेक्ट होती है उसकी एक। इसलिए कई लोग घर में कोई बजाते नहीं लेकिन रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसको देखने मात्र से आनंद मिलता है ना, देखने मात्र से आनंद मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट देखने मात्र से आनंद मिलता है, तो सुनने से तो क्या आनंद नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। और एक बात कहूं, जिनको संगीत की विद्या मिली है ना, वो माला माल है, सारी दुनिया उनके नीचे है। भले उनके पास धन नहीं होता बहुत, क्योंकि कदर करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन सबसे ऊंचाई तो उनको ही मिलती है। कभी सुना श्रोता ऊपर बैठे और संगीतकार नीचा बैठा, संगीतकार हमेशा ऊपर बैठता है। इसलिए संगीत महादेव की भेंट है। कभी भी बिल्व वृक्ष के पास से कोई पत्र लेने के लिए जाओ तो अछिद्रे कोमल शोभे, कोई कीड़े मकोड़े ने खाया ना हो ऐसा ही पत्र लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अष्टक कह रहा है, त्रिशाख है, जो बिल्वाष्टक का दूसरा स्तोत्र है। त्रिशाख बिल्व पत्रेष्व अचित्रे कोमले शुभे। जो पत्ते को
छिद्र नहीं है, जो कीड़े मकोड़े ने खाया नहीं, वही लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। ये बिल्वाष्टक बोल रहा है। शिव पूजा करिष्यामि एक बिल्व शिवार्पणम्। एक बात याद रखिए, बिल्व अर्पण में ऐसे भी बोल सकते हो, ये हमने जोड़ा है, कहीं है कहीं नहीं है। अखंड एक एक बिल्व शिवार्पणम्। हमने अष्टक में देखा है तो एक नहीं है, सिर्फ लिखा है बिल्व पत्र शिवार्पणम। लेकिन कहीं जगह पर हमने देखा लगा है कि एक तो हमने एक रख लिया, क्योंकि एक एक ही पत्र चढ़ाते हैं ना, इसलिए एक बिल्व पत्र महादेव को हम अर्पण करते हैं। तो कभी अवसर मिले तो जरूर भगवान महादेव को बिल्व पत्रों से पूजा करो। और मैंने बहुत बार कहा है, शांति, संपत्ति और संतान, त्रिवस्तु और तापत्रयहर, यह बिल्व पत्र आदि व्याधि और उपाधि तीनों में से मुक्ति देने वाला पत्र ये बिल्व पत्र है, इसलिए महादेव को चढ़ाते हैं। किसी ने मुझे पूछा है कि ये बिला महादेव को अर्पण कर सकते हैं? क्यों नहीं, आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन लिंग और पीठ को अर्पण कर दिया बिल्व फल, तो ये बिल्व फल शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराना पड़ता है। जो लिंग और पीठ से आपने बिल्व फल अर्पण किया, तो ये आप कोई भी व्यक्ति ले सकता है, खा सकता है, इसमें से प्रसाद बन सकता है। ये औषधि है जो अभी ये पूरे वृक्ष में लगे हैं ना फल, उनको श्रीफल भी कहा जाता है और उसको बिल्व फल भी कहा जाता है। उनकी बहुत महिमा है। हम बहुत समय पहले ऊना के पास एक धोकड़वा गांव है, वहां गणेशपुरी जी महाराज रहते, अन्नपूर्णा आश्रम, हमारे परम शिव भक्त महात्मा है। और उनके वहां में बहुत समय पहले गया था, तो उसने स्वयं ने रसोई बनाई, महात्मा जी ने, हमारे बापू ने ही रसोई बनाई, गणेशपुरी बापू ने स्वयं ने रसोई बनाई। और हम भोजन करने के लिए दोनों बैठे पूज्य बापू के साथ, तो उसने सुंदर मुझे एक आचार दिया। तो ये बिला छोटे छोटे बिला का था, छोटे छोटे बिले होते हैं ना, वो नमक में भिगो देते हैं, इसमें थोड़ी हल्दी डाल देते हैं, और बहुत समय के बाद रहने के बाद उनको निकाल लेते हैं और धूप में सुखा देते हैं। इतना सुंदर था, जैसे जो हम गुजराती में छोटे छोटे आम होते उनको खाकठी कहते हैं, ऐसा कुछ स्वाद था उनका। ये मानव जात के लिए, सभी रोग के शत्रु इनको कहते हैं बिल्व फल। आयुर्वेद में तो बहुत सारे प्रयोग दिखाए कि जिनको बहुत क्रोध आता है वो ताम्र पात्र में शाम को बिल्व पत्र अंदर पानी के साथ रख दे और सुबह में ये पानी पीवे, ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग। इसमें बहुत सारी फुडली फुडली होती तो बिल्व पत्र का मलम बनाकर लगावे, ऐसे बहुत सारे प्रयोग। ये मैं नहीं कहता, ये तो मैंने सुना है, इसलिए मैं कहूँ और आप करने लगो, ऐसा भी नहीं। ये मैं आपको एक सूचन एक देना चाहता हूँ, भाई ये ऐसा हो सकता है। जो आयुर्वेद है उनके अंदर बहुत महिमा ये बिल्व वृक्ष की है, बिल्व पत्र की है। इसलिए कौन चढ़ा सकता है बिल्व पत्र? जिस व्यक्ति ने बिल्व वृक्ष की सेवा की है वो अधिकारी है। कभी जिसने बिल्व वृक्ष को जल अर्पण नहीं किया, जीवन में एक बिल्व वृक्ष नहीं लगाया और अपनी बड़ाई के लिए बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, करो, लेकिन पहला आप लगाओ, उनकी सेवा करो। हमने जो पूरा बिल्व वृक्ष का जंगल बनाया है वहां बहुत लोग आते हैं। हमने संकल्प किया है भगवान महादेव को 1.25 करोड़ बिल्व पत्र अर्पण करना है, इसलिए हम बिल्व पत्र लेने के लिए आए हैं। एक रात पूरी जागकर पानी पिलाओ, मालूम पड़े कैसे रात जंगल में बीतती है। एक तरफ शेर गर्जना करता है, एक तरफ जंगल है, घनघोर अंधेरा है, इनमें बिल्व वृक्ष को हम पानी पिलाते हैं रात में। एक एक वृक्ष को बड़ा किया है, जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे संभाल कर वृक्ष को बड़ा किया है। लोग आ जाते हैं, कहीं लोग तो स्पेशल बिल्ला लेने के लिए आते हैं।
बिलाजू, हवन करना है। जो हवन में आहुति देते हैं ना बिल्व फल की, इसलिए लोग आते हैं। ये आयुर्वेदिक औषधि, पहले आप कुछ करो, बाद में कहीं जाओ। और एक बात बहुत याद रखना, किसी के भी घर जाओ, कुछ कभी मांगना नहीं चाहिए। कहीं लोग मेहमान आते तो क्या करते मालूम, आपके घर मेहमान आए तो कोई फूल झाड़ देख लिया, कोई ऐसा कोई छोड़ देख लिया, तो वो हमको ले जाना चाहिए, उसकी डाली एक काट दो। तो रोज एक एक मेहमान डाले काटे काटे ले जाए तो खत्म थे ना। ऐसे लोग होते हैं। चाके श्रेष्ठ લીમડો લીમડાનો તો ભાડોનો મૂકે, દાતન કરવા લઈ જાય। આ કઢી લીમડો તો હા, બહુ સાચી વાત છે, બહુ સાચી વાત છે। કઢી લીમડો, मीठी मीठे नीम के पत्ते होते हैं, उसके आंगन में कभी नहीं लगाता, लेकिन दूसरे आंगन में वहां लेने के लिए रोज जाता है। आप खुद लगाओ। हम विदेश में जाते हैं ना, तो हमारे भारतीय लोग हैं, उनके हर घर के अंदर नीम के पेड़ होते, घर के अंदर गमले में रखते, खिड़की बहुत जतन करते हैं लोग। पीपल, वटवृक्ष छोटे छोटे गमले में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। और विदेश में रहने वाले लोगों को मैंने देखा है, बहुत आध्यात्मिक रहते हैं। उसके मंदिर देखो, घर के मंदिर देखो, उनका जो बड़ा मंदिर है सब समाज का, सनातन हिंदू टेम्पल, इनको देखो, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई बहुत सुंदर रहती है। और बहुत लोग मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना, समूह मिलते, समूह प्रार्थना, बहुत अच्छे लोग होते हैं विदेश में। तो ये बिल्वाष्टक में गाया है, अखंड बिल्वपत्र, टूटा हुआ नहीं, महादेव को अखंड बिल्वपत्र अर्पण कर। ये बिल्वाष्टक बोल रहा है, अखंड बिल्व पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वर। भगवान महादेव का गण है, जो निरंतर भगवान महादेव के साथ रहने वाला, ये भगवान नंदिकेश्वर है। जो शिलाद मुनि के पुत्र, जो अयोनिज हैं, जन्म मृत्यु से परे हैं, समझो दूसरा शंकर भी माना जाता है, ये नंदीश्वर भगवान है। यहां जो कथा पहुंची ने, आशीर्वाद भगवान नंदीकेश्वर का है, नंदीनाथ का है, नंदीकेश्वर भगवान। भगवान महादेव जब भवानी को कथा कहे तब नंदीश्वर सुनता रहते कथे, और महादेव तो कहते भवानी को सुनते नंदी भगवान, नंदीश्वर भगवान सनत कुमार को कथा का, सनत कुमार व्यास जी को कहे, व्यास सूत को बढ़ावे, और कथा का क्रम चलता है। ये भगवान नंदीकेश्वर है। उसने भी बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा की। ये बिल्वाष्टक में भगवान नंदीकेश्वर के नाम और उनको याद करके स्तोत्र का गायन किया है। और आगे शुद्ध्यन्ते सर्व पापेभ्यो एक बिल्व शिवार्पणम्। एक बिल्व शिवार्पणम्। कहीं लोगों का प्रश्न है कि सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने सुना नहीं, लेकिन लोग कहते नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपका मन जो ना कहता है तो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात की सख्त मन है, संध्या के बाद बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। बिल्वपत्र नहीं, कोई भी वृक्ष के फल भी नहीं तोड़ सकते, कोई पुष्प भी नहीं तोड़ सकते संध्या के बाद। तुलसी भी नहीं, कभी नहीं। संध्या के बाद कभी वृक्ष को कोई सताया नहीं जाता। और मेरी मानसिकता में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ठोसना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाता हूं। मैं मेरे हाथ से कभी पुष्प तोड़ता नहीं, कभी नहीं। कोई वृक्ष का पान भी नहीं। कहीं जगह पर कोई वृक्ष काटता है तो वहां मैं खड़ा नहीं रहता हूं, वहां से भाग जाता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति को वृक्ष को प्रेम करना चाहिए। वृक्ष लगाओ, बाग बनाओ, जलाशय बनाओ, पक्षी के लिए जल की व्यवस्था करो। नमन्ते
फालतू कार्य में पड़े हैं लोग। फलानि वृक्षा वृक्ष की बहुत महिमा है। नमन्ति गुणिनो जना। कितनी बड़ी बात की, कितनी बड़ी बात। गुणीजनो नमन्ति वृक्षः वृक्ष देवो भव नमः। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च शाबाश शाबाश। न नमन्ति कदाचन।